प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी का बहुत बहुत तहे दिल से एक बार स्वागत है। सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे और बताएंगे कैसी चल रही है आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अभी 11 बजे हुए हैं, तो एक बार सभी प्यारे साथी आ जाएंगे क्लास में। और आज का टॉपिक, हाँ जी बिल्कुल, राहुल, लोकेश, निशा, आदर्श, कोमल, दीपक, आकाश और अंजलि, मनीष, प्रिंस, नीतीश, अभी, गरिमा, देवेंद्र, कुलदीप, रानी गुप्ता, आदर्श, अंकुश, सनी, राहुल, शिवराज, सवान, सावन सिंह। अरे वाह, महीनों के नाम भी लिख रखे हैं अपने नाम पे, बहुत बढ़िया। तो एक बार आ जाओ सभी प्यारे साथी। पेन कहाँ गया भैया? ये रहा, ठीक है। तो भैया आज हम लोग नंबर सीरीज पढ़ने वाले हैं। नंबर सीरीज एक ऐसा टॉपिक जो बच्चों की हमेशा समस्या बना रहता है कि भैया हमें ये पता ही नहीं चलता कैसे आंसर होना था इसका। मतलब हमारी तो समझ से ही बाहर चला जाता है, ये पता ही नहीं चलता क्या लॉजिक लगना है। वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा और बिल्कुल परेशान मत होना। हम हैं तो क्या गम है प्यारे। ध्यान से समझना। मैं अगर सीरीज की बात करूं, नंबर सीरीज की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो आपको केवल इतनी सी बात समझनी है कि जो अंक दिए हुए हैं, जो अंक दिए हुए हैं, आपको देखना है कि दिए हुए अंक कोई स्क्वायर आदि तो नहीं है। मैं पहले थोड़ा सा आप लोगों को बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुन लो और फिर क्वेश्चनों को तो बहुत अच्छी तरीके से हम लोग करने वाले हैं। दिए हुए अंक स्क्वायर तो नहीं है या क्यूब तो नहीं है। उदाहरण के तौर पर दिए हुए अंक 1, 4, 9, 16, 25, 36 एंड देन क्वेश्चन मार्क ऐसे तो नहीं है। ये यहां पर मैंने केवल एक उदाहरण दिया है। इनके स्थान पर किसी अन्य संख्या के भी स्क्वायर हो सकते हैं, जैसे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। दूसरी बात, मैंने कहा कि 1, 8, 27, 64 क्वेश्चन मार्क दिए हुए अंक किसी संख्या के क्यूब तो नहीं है। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का 64 एंड देन 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। अब यहां पर दूसरा मुद्दा उठता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि स्क्वायर के आस पास हो। यह भी तो संभव है कि स्क्वायर के आसपास हो सकता है कि डायरेक्ट स्क्वायर ना हो, किसी के आसपास हो सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों से बोला 2, 5, 10, 17, 26, 37 एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो क्या बन रहा है? 1 का वर्ग प्लस 1, 2 का वर्ग प्लस 1, 3 का वर्ग प्लस 1, 4 का वर्ग प्लस 1, 5 का वर्ग प्लस 1, 6 का वर्ग प्लस 1। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात सुनो मेरे प्यारे दोस्त। यहां मैंने प्लस का 1 किया हर एक में। यह ऐसे भी हो सकता था कि पहले में 1 का वर्ग प्लस 1 करता, दूसरे में 2 का वर्ग प्लस 2 करता, तीसरे में 3 का वर्ग प्लस 3 करता, चौथे में 4 का वर्ग प्लस 4 करता। ऐसे भी अपने सीक्वेंस को आगे बढ़ा सकता है, यह बात ध्यान रखनी है। और दूसरी बात, प्लस ही करे यह जरूरी नहीं है, माइनस भी कर सकता है, माइनस भी कर सकता है। और स्क्वायर के अलावा ऐसा भी संभव है मेरे प्यारे दोस्तों, ये संख्याएं क्यूब के आसपास रख दी जाएं। ये संख्याएं क्यूब के आसपास रख दी जाएं। जैसे मैं कहूं 0, मैं कहूं 7, ये 26, ये 63 एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो क्या बोलोगे? 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1
और अब 5 का क्यूब -1 होगा। सभी प्यारे दोस्त ये बात प्रॉपर तरीके से जान गए होंगे। कोई दिक्कत परेशानी किसी भी प्यारे साथी को यहां तक नहीं होगी, ये मैं उम्मीद करता हूं। इतना यहां पर मैं चीजों को समझने की कोशिश करता हूं। सबको ये बात समझ में आ गई। अब यहां से आगे ध्यान से सुनना। ये सीरीज में अच्छी तरीके से स्क्वायर और ये क्यूब समझ चुका हूं। मैंने आप लोगों से नेक्स्ट स्टेप क्या कहा, अंतिम ऐसे समझो लास्ट 2 नंबर, यानी कि कहने का मतलब नंबर्स यानी अंतिम 2 संख्याएं, अंतिम 2 संख्याएं, अंतिम 2 संख्याएं। प्यारे दोस्तों अगर अंतिम 2 संख्याएं आपने देखी और आपने कहा कि इनका डिफरेंस जो है वो ज्यादा है, इनका डिफरेंस जो है वो ज्यादा है, यानी जो इनका अंतर है वो बहुत ज्यादा है, तब आप लोग सीधा सीधा मल्टीप्लाई सीरीज यानी गुणा श्रृंखला के साथ जा रहे होंगे। गुणा श्रृंखला अर्थात मल्टीप्लीकेशन सीरीज का मेथड आप लोग यहां पर लगा रहे होंगे। बात यहां तक समझ में आ गई। अगर लास्ट की 2 संख्याओं का अंतर बहुत ज्यादा है तो आप वहां पर मल्टीप्लीकेशन सीरीज अर्थात गुणा श्रृंखला को लगा रहे होंगे। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को कोई समस्या तो नहीं है, आराम से यह व्यवस्था आप लोगों की बन सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों अब यहां से आगे ध्यान से सुनना। मैंने आप लोगों से कहा कि जब कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को कठिन लगने लग जाए, जब कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को कठिन लगने लग जाए तो एक होता है डिफरेंस मेथड, एक होता है डिफरेंस मेथड। मेरे प्यारे दोस्त डिफरेंस मेथड यानी अंतर से आप क्वेश्चन कर रहे होंगे। बात समझ में आ रही है? मैं इसे अंतर प्रक्रिया बोल सकता हूं। डिफरेंस मेथड यानी अंतर प्रक्रिया, यानी अगर आपसे क्वेश्चन मानकर चलो सॉल्व नहीं हुआ है, मानकर चलो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो आप लोग क्या करेंगे, सीधा डिफरेंस का मेथड निकाल देंगे। उदाहरण के तौर पे सुनो, ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है, जैसे अभी ये था 1 4 9 16 25 36 एंड देन क्वेश्चन मार्क। मानकर चलो ये डिफरेंस मेथड क्या है, ये अंतर प्रक्रिया क्या है, मैं ये वो चीज तुम्हें बता रहा हूं जो बहुत बहुत आप लोगों के लिए रामबाण काम करेगी, वरदान साबित होगी। मेरे प्यारे भाई मानकर चलो मेरे दिमाग में ये चीज क्लिक नहीं करी कि ये सब के सब स्क्वायर हैं। मैं कह रहा हूं मेरे दिमाग में ये क्लिक ही नहीं किया, मेरा माइंड ही नहीं लग रहा इस चीज में, तो मैं पता है क्या करूंगा, मैं डिफरेंस मेथड पर जाऊंगा, मैं इनका अंतर निकालूंगा। कैसे? 1 और 4 का अंतर 3, 4 और 9 का अंतर 5, 9 और 16 का 7, 16 और 25 का 9, 25 और 36 का 11। जरा ध्यान से देखना जी, कुछ समझ में आया? ध्यान से देखना जी, कुछ समझ में आया? आप लोग क्या कहेंगे? 3 2 5 2 7 2 9 2 11, ये तो 2 2 के अंतर से बढ़ रहा है। कहोगे तो 11 के बाद अगला अंतर 13 होगा, 16 और 13 49 होगा। यानी मानकर चलो मेरे माइंड में नहीं आई ये चीज कि स्क्वायर करना है या क्या करना है, तो ये भी एक तरीका है जो जिंदाबाद है। कई बार ऐसा होता है कि डिफरेंस से भी मामला समझ में नहीं आता, तो आप लोग डिफरेंस के भी डिफरेंस को निकाल सकते हो। डिफरेंस का डिफरेंस कैसे? अंतर का भी अंतर, यानी डबल डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूं। बात सबको समझ में आ गई? एक बार दिल फेंक दो जल्दी से कि भैया आ गई हमको समझ में, जल्दी से कह दो भैया आ गई हमको समझ में। अगर आई है वास्तव में दिल से कि हाँ भैया कोई डाउट है ही नहीं, तो इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा एक श्रृंखला ध्यान रखनी है जिसका नाम है एकांतर श्रृंखला।
जिसका नाम है मेरे प्यारे भैया एकांतर, एकांतर श्रृंखला, जिसे इंग्लिश में अल्टरनेट सीरीज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अल्टरनेट सीरीज बोल देते हैं। मैंने कहा इसे अल्टरनेट सीरीज बोला जा सकता है। अल्टरनेट सीरीज क्या होती है? जैसे उदाहरण के तौर पे समझना, मैंने कहा 1 3 3 5 5 7 क्वेश्चन मार्क। देखो कैसे। तो ये सीरीज उदाहरण के तौर पे थोड़ा दोबारा समझना, एक यूनिक सी सीरीज लेते हैं। जैसे मैंने कहा 1 4 3 8 5 12 7 17 9 क्वेश्चन मार्क। जरा ध्यान से देखो, जैसे ये एक सीरीज चल रही है तो इसे हम लोग अल्टरनेट मेथड सीरीज कहते हैं। अल्टरनेट मेथड सीरीज इस क्वेश्चन में लगेगी या नहीं लगेगी, इस बात की पता कैसे चलती है? सबसे बड़ी समस्या तो ये भी है ना कि ये कैसे पता चले कि यार अल्टरनेट सीरीज ये है। ये भी तो मुझे पता लगना चाहिए ना कि ये अल्टरनेट सीरीज है या नहीं है। तो ये ऐसे पता चलेगी, ये ऐसे पता चलेगी कि कभी तो संख्या अचानक से बहुत बूस्ट करेगी, बूम पर जाएगी, मतलब डिफरेंस ज्यादा देगी, कभी अचानक से थोड़ा सा डिफरेंस देगी, यानी ऐसे चलेगी, कभी बहुत ज्यादा अंतर, कभी थोड़ा अंतर। जैसे उदाहरण के तौर पे समझो, उदाहरण के तौर पे समझो कि 12 और 7 में अंतर बहुत ज्यादा है, 12 और 7 में अंतर बहुत ज्यादा है, और 17 और 10 7 में भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये 5 और 8 में थोड़ा सा अंतर है। मेरे प्यारे दोस्त 3 और 4 में थोड़ा सा अंतर है। यहां देखो 17 और 9 में बहुत सारा अंतर है। तो कहीं अंतर एक साथ बहुत ज्यादा होना, कहीं बहुत थोड़ा होना, ये सारी चीजें है ना। तो मेरे प्यारे गुड्डा कैसे, ये थोड़ा सा यहां पे गलती से 17 लिख गया, इसे 12 लिख लेना। यहां पर ये थोड़ा सा इसे 16 लिख लेना, है ना, ये 16 है, 16। ठीक है। तो मेरे प्यारे गुड्डा कैसे अल्टरनेट मेथड कैसे होता है, तो इसे पहले तो लिख लेना 16, ये 16 आएगा। अल्टरनेट मेथड क्या कहता है, इसे ध्यान से सुनो। अल्टरनेट मेथड कहता है कि भाई देखो ये 1 से 3 पर जाना है, अल्टरनेट एकांतर, यानी एक को छोड़कर अगला, एक को छोड़कर अगला, सही है। तो 1 और 2 3, ये 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे बोलो हाँ या ना, बोलो ना हाँ हाँ हाँ, आ रही है समझ में। देखो ध्यान से सुनो, ये सब 1 2 3 2 5 2 7 2 9, और यहां क्या है, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20 हो जाएगा। ये अल्टरनेट मेथड होता है, ये अल्टरनेट मेथड होता है। सर जब आप इस अल्टरनेट मेथड को सीख गए, जब आप लोग इस अल्टरनेट मेथड को सीख गए कि हाँ भाई ये अल्टरनेट मेथड भी कोई चीज है, तो अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, एक चीज और बताता हूं। एक श्रृंखला और कौन सी होती है? एक होती है पिछली दो संख्याओं के योग पर आधारित, पिछली दो संख्याओं के, पिछली दो संख्याओं के, पिछली दो संख्याओं के योग पर आधारित। सवाल ने कहा पिछली दो संख्या, ऐसे ही समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे, मैंने कहा 2 3 5 8 13 21 34 क्वेश्चन मार्क, ये वाला। आप लोग इसे समझो तो आप लोग क्या कहोगे? आप लोग कहोगे भैया इस 2 और 3 को जोड़ूंगा तो ये 5 बनेगा, इस 3 और 5 को जोड़ूंगा तो ये 8 बनेगा, इस 5 और 8 को जोड़ूंगा तो ये 13 बनेगा, इस 8 और 13 को जोड़ूंगा तो ये 21 बनेगा, इस 13 और 21 को जोड़ूंगा तो 34 बनेगा, और 21 और 34 को जोड़ूंगा तो
55 बन जाएगा। बात सबको समझ में आई? यहां तक मेरे सभी प्यारे साथियों को बात प्रॉपर तरीके से समझ में आई हो तो बता दो कि भैया कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब मैं आपको क्वेश्चंस की ओर ले जाऊंगा। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी होंगे जो विविध, मैं बोलता हूं कि भाई विविध क्वेश्चन, तो उनको भी मैं आप लोगों को यहां पर कराता हुआ चलूंगा। सही है? और बाकी आप लोग देखो, एक एक क्वेश्चन आपको बहुत सेट तरीके से समझ में आने वाला है। क्वेश्चन करने की एक बार कोशिश कर दो बस, ये बहुत जबरदस्त तरीके से आपको सीरीज के क्वेश्चन समझ में आएंगे। आप मुझे बताओ इसका क्या आंसर है। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखो क्या जवाब हो सकता है। मेरे पास जो संख्या लिख रही है वो क्या है? 4 लिख रहा है, 8 लिख रहा है, 35 लिख रहा है, 35 के बाद 51 है, फिर 176 है, फिर कह रहा है कि क्या क्वेश्चन मार्क आएगा। अब कैसे हो सकता है? तो मैं यहां पर बोलूंगा कि पहले डिफरेंस निकालो। 4 और 8 का अंतर है 4, 8 और 35 का अंतर है 27, 35 और 51 का अंतर है 16, और ये अंतर है 6 में से 1 गए 5, 17 में से 5 गए 12, यानी 125। ये जो संख्याएं हैं, क्या इन सभी संख्याओं के डिफरेंस जो दिख रहे हैं, क्या ये कुछ है? आप लोग कहोगे भैया है। ये 4 अपने आप में 2 का वर्ग है, 27 अपने आप में 3 का क्यूब है, 16 अपने आप में 4 का वर्ग है, 125 5 का क्यूब है। क्या मैं गलत कह रहा था? कि आप डिफरेंस जरूर निकालने की कोशिश कर लेना। क्या उस डिफरेंस से कुछ हद तक चीजें समझ में आई हैं? मैंने कहा 2 3 4 5 के बाद अब 6 आएगा, और 6 का क्यूब होगा या वर्ग? सर 6 का वर्ग होगा। क्यों? एक बार वर्ग होता है, एक बार क्यूब होता है, एक बार वर्ग एक बार क्यूब। अब वर्ग हो गया, 6 का वर्ग 36 होगा, और 176 और 36 जोड़ दो, ये हो जाएगा 6 6 12 का 2 हासिल 1, 7 3 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 2, ये 212 होगा, और बी ऑप्शन जिंदाबाद आंसर होगा। क्या ये सवाल हमें समझ में आया है? क्या ये प्रश्न हम लोगों को समझ में आया यहां तक? सभी प्यारे साथी बताएंगे जल्दी से, कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ इसका क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ। भाई मैंने क्लास के बारे में गुड्डा बताया था आपको, कल शाम क्लास नहीं हो पाई थी, जो हमारी फटाफट वाली क्लास थी वो शाम नहीं हो पाई थी। मैंने आपको बताया था कारण भी कि यार मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, और बिजी इस चीज में हो गया था कि कल जैसे इंस्टाग्राम पर 3.5 लाख फॉलोवर हुए थे, तो इस वजह से मेरा मन था कि भाई ऐसा होगा। तो देखो मैं ऐसी खुशियों को कभी ऐसे बनाना पसंद नहीं करता कि जैसे कभी केक काट दिया, दोस्तों के साथ पार्टी कर ली। वो चीज मैं ये समझता हूं कि उस पैसे को इस तरीके से खर्च करने की बजाय आप किसी की मदद के लिए खर्च कर दो। तो बस ये था कि मैंने ऐसे कुछ मतलब मन था कि इतने रुपए भाई खर्च करूंगा, तो फिर मैं बस वो भोजन खिलाने के लिए चला गया था कुछ लोगों को, और उसमें मैं थोड़ा सा भूल गया, और फिर हुआ भी ऐसा कि यार कि थोड़ा ध्यान भी नहीं रहा। यही वास्तविकता है ना? लेकिन आज सुबह मैंने वो क्लास ली है आप लोगों की। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला। सभी देखो डिफरेंस के साथ जाओ ना, डिफरेंस के साथ जाओ मेरे सभी प्यारे दोस्त। ठीक है, मैंने कहा 45 65 90 125 180, यह आया 45, यह आया 65, उसके बाद 90 125 और 180, एंड देन क्वेश्चन मार्क। करके देखो ना यार एक बार जल्दी से।
मेरे सभी प्यारे दोस्त क्या आंसर है? 45 और 65 का अंतर 20 है। यहां पर कितना है? 65 और 90 का, ये 25 का अंतर है। यहां पर कितना है? यहां पर आएगा 90 और 125, 90 30 120 और 5, ये 35 का अंतर है। और यहां पर है ये 45 का अंतर। 5 5 10 की 0 हासिल 1 4 2 6। ओहो, यहां पर तो ज्यादा का बैठ रहा है। तो ये कितने का अंतर बैठ रहा है देखना। 10 में से 5 गए 5, 7 में से 2 गए 5, और ये आ गया बस 55 ही आएगा। सर ये जो डिफरेंस निकल कर आया इससे कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, नहीं आ रहा है तो टेंशन क्यों लेनी, टेंशन क्यों लेनी। डिफरेंस का भी डिफरेंस निकाल दो। कैसे? 20 और 25 में 5 का अंतर है, 25 और 35 में 10 का, 35 और 55 में 20 का। कुछ समझ में आया? इस डिफरेंस से कुछ समझ में आया? हर बार डबल पर बात गई है। कैसे? 5 का दुगना 10, 10 का दुगना 20, अब 20 का दुगना 40 हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। तो मैंने आप लोगों से कहा 55 और 40, 5 और 0 5, और ये 5 और 4 9। मैंने यहां पर बोला जोड़ दो 180 और 90 270 और 5 275। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है इसमें, कोई समस्या तो नहीं है? सभी मेरे प्यारे साथी जल्दी से बता देंगे। 275। नेक्स्ट अगला सवाल करने की कोशिश करो फास्ट तरीके से एकदम। शाबाश शाबाश, करोगे तुम लोगों से ही करवाऊंगा। वो कहते हैं ना तुम लोगों से ही, जो तुम लोग कहते हो ना कि मैं नहीं कर सकता, मैं तुमसे ही तुम्हारी सफलता की कहानी लिखवाऊंगा एक दिन। ध्यान रखना, एक दिन तुम्हारी सफलता की कहानी तुमसे ही लिखवाऊंगा, तुमसे खुद लिखवाऊंगा। बताओ क्या आंसर है इसका? जल्दी जल्दी बोलो क्या आंसर है। डिफरेंस तो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है तुम्हारे लिए, सारी चीजें आती हैं आपको। जल्दी बताओ, एकदम जल्दी बताओ। 7 20 37 56 79 108। मैंने क्या बोला? मैंने कहा 7 20, मैंने कहा 37, मैंने कहा 56, मैंने कहा 79, एंड यहां पर आया 108 एंड देन क्वेश्चन मार्क है। कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंस निकालकर ये सवाल चुटकियों के हैं। क्या बोलूंगा? 7 और 20 का अंतर 13 का अंतर होगा। 20 और 37 में 17, यहां कितना होगा? 19 का अंतर है। यहां कितना होगा? 9 में से 6 गए 3, 7 में से 5 गए 2, 23 है। यहां 18 में से 9 गए 9, और 9 में 7 गए 2, ये 29 है। आप मुझे एक बात बताओ यार, मुझे एक बात बताओ, ये जो डिफरेंस है ये कुछ चीख चीख के कह रहा है कि मेरे अंदर की संख्याओं को ध्यान से देखो, मेरे अंदर कुछ खास है। तो आप लोग कहोगे खास? खास तो ये कि प्राइम नंबर है, ये अभाज्य संख्याएं हैं। बोलो हाँ या ना। ये सब की सब अभाज्य संख्याएं हैं। आप लोग कहेंगे 13 17 19 23 37, ये सब अभाज्य संख्या ही तो है। तो 29 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या है? 30 तो नहीं होती। अभाज्य संख्याएं वो सभी संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं होती। बात समझ में आ गई? एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं होती। तो मैं कहूंगा 29 के बाद 31 आएगी, और 108 और 31 जोड़ दो तो ये सीधा 139 हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। सभी प्यारे भाई बहनों ने सही जवाब दिया है क्या? सभी प्यारे साथियों ने करेक्ट आंसर दिया है क्या? जल्दी से बोलेंगे, जल्दी से बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आप लोगों को समझ में आ रही हैं जितनी बातें मैं बता रहा हूं? क्वेश्चन है 3 9 25
53, 157 एंड देन क्वेश्चन मार्क। मैंने कहा 3, मैंने कहा 9, मैंने कहा 25, मैंने कहा 53, मैंने कहा 157 एंड देन क्वेश्चन मार्क। बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, क्या आंसर होगा? मैंने कहा 3 और 9 का अंतर है 6, 9 और 25 का अंतर है 16, यहां पर कितना है? 28 का अंतर है। यहां कितना है? यहां आएगा 7 में से 3 गए 4 और 5, 15 में से 5 गए 10, 104 का अंतर है। ओ हो यार, यहां पर तो मामला कुछ अलग लग रहा है। यहां पर मामला कुछ अलग लग रहा है। यहां मामला कुछ अलग लग रहा है और मेरे दिमाग में एक चीज चल रही है जो मैंने आपसे बोला था कि अगर लास्ट की दो संख्याओं का अंतर बहुत ज्यादा है तो मल्टीप्लीकेशन सीरीज लगने के चांस सर्वाधिक होते हैं। जल्दी से बताओ। अर्पित यादव मेरे भाई पढ़ ले। सब लोग अर्पित यादव की कमेंट देखो, ये लिख रहे हैं रिकॉर्डिंग क्लास है। मेरे भाई पढ़ ले, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरे दोस्त, पढ़ ले मेरे लाडले। क्यों ओवर एक्टिंग कर रहा है क्लास में कि रिकॉर्डिंग क्लास है? मतलब ये प्रस्तुति यार क्यों? आखिरकार क्यों? मैं यहां से ब्लॉक करा दूंगा, कोर्स खत्म करा दूंगा, फिर तुम खुशामत करते घूमोगे कि नहीं भैया गलती हो गई। यार ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि तुम मेरे पे भैया, मेरे पे जो है ये आरोप लगा रहे हो कि रिकॉर्डिंग क्लास है। अरे मुझ पे तो जितने आरोप लगाने उतने लगा लो, कोई बात नहीं है, क्लास के बाद में लगा लियो बाबू। मैं ये नहीं कह रहा मुझ पे आरोप मत लगाओ, मैं बहुत बढ़िया हूं। पहले पढ़ ले मेरे भाई, इससे यह समझ में आता है कि तुम लिख रहे हो रिकॉर्ड में तो तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान नहीं है, तुम्हारे दिमाग में अलग ही गंदगी भरी पड़ी है, तुम बस केवल एक सोच बना के बैठे हो। मेरे दोस्त पढ़ ले मेरे भाई, बाकी मैं बिल्कुल बेकार हूं, मेरी बात पे मत जाइयो, मैं बिल्कुल बेकार आदमी हूं, लेकिन पढ़ ले फिर भी। देख ध्यान से, मैंने क्या बोला सुनो ध्यान से। मैंने कहा 6, 16, 28, ये यहां पर 6 और 16 का अंतर 12 है, 16 और 28, 6 और 16 का 10 है, 16, 28 का इतना। तो यहां पर समस्या दरअसल ये बन रही है, ये समस्या बन रही है कि यार जो चीजें हैं ना, जो चीजें हैं वो यहां पर समस्या ही बन रही कि अंतर बहुत ज्यादा है। तो एक बार देखें ध्यान से, कुछ हो सकता है। मैं यार एक काम करके ना देखूं, हालांकि जब मैं यहां तक पहुंच गया हूं तो यहां पे भी लगा सकता हूं। मैं ऐसे देखूं 6 दूनी 12 है, उससे भी नहीं बननी है वैसे बात। 6 दूनी 12, 4 16, 16 दूनी 32 माइनस 4 28, नहीं। तो ऊपर ही जब डिफरेंस ज्यादा है तो वहीं पर लगाने की कोशिश करूं। ये तड़ेपन से 157 लगभग कितना है? मैं कहूंगा तड़ेपन का 3 गुना कितना होगा? 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 159 गुणा 3 माइनस 3। ये लॉजिक बन सकता है 1% अगर देखें तो। मैंने कहा गुणा 3 माइनस 3 बन सकता है। ये क्या बन रहा है? ये क्या है? क्या है ये? क्या है ये? क्या है ये 25 दूनी 50 प्लस का 3 तड़ेपन है। और ये क्या है? ये 9 दूनी 18 है ना। ये 25 दूनी 50, ठीक है। तो ये आ रहा है 9 तिया 27 माइनस 2 25। और ये क्या आ रहा है? 3 दूनी 6 प्लस का 3 9। ओ भाई साहब, पहले गुणा 2 प्लस का 3 हुआ है, फिर गुणा 3, ये गुणा 2 प्लस 3, फिर गुणा 3 माइनस 2 हुआ है, फिर गुणा 2 प्लस का 3 हुआ है, फिर गुणा 3 माइनस का 3 हुआ है। ध्यान से देखो, माइनस का 3 नहीं, माइनस का 2 हुआ है। यहां पर आएगा माइनस का 2, माइनस का 2। तो गुणा 2 प्लस 3 है, गुणा 3 माइनस 2 है, गुणा 2 प्लस 3 है, गुणा 3 माइनस 2 है, 3 माइनस 2 है। तो अब आएगा गुणा 2 प्लस का 3। एक बार गुणा 2 प्लस 3 है, गुणा 2 प्लस 3 है, एक बार गुणा 2 प्लस 3 है, हाँ या ना।
एक बार गुणा 3 माइनस 2 है, फिर गुणा 2 प्लस 3 है, फिर गुणा 3 माइनस 2 है, फिर गुणा 2 प्लस 3 है, अब गुणा 3 माइनस 2 हो जाएगा। सही है। मैंने कहा अब गुणा गुणा 2 प्लस 3 होगा। 157 का दुगना कितना है? 157 मल्टीप्लाई 2, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 11 का 1 हासिल 1, 2 एकम 2 1 314 एंड देन प्लस का 3, 314 प्लस 3 बराबर 317। 314 प्लस 3 बराबर 317 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे भाई और बहन जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। सवाल को पहले ध्यान से देख लो। मैंने कहा था ना लास्ट की दो संख्याओं का डिफरेंस ज्यादा होने पर माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन सीरीज लगने के चांस सर्वाधिक हैं। तो देखो ध्यान से, मैंने कहा 28 32 39 52 एंड 74 एंड देन क्वेश्चन मार्क। देखो ध्यान से, तो मैंने यहां पर क्या बोला, 28 और 32 का अंतर है 4, 32 और 39 का है 7, 39 और 52 का 39 10 49 और 3 ये 13 का है, और यहां पर 4 में से 2 गए 2, 7 में से 5 गए 2, ये 22 का है। तो 4 और 7 का अंतर है 3, 7 और 13 का है 6, 13 और 22 का है 9, और अब आएगा 12, क्योंकि 3 6 9 12, 22 और 12 हो जाएगा 22 10 32 2 34, और 34 को जोड़ दो 74 में, 34 को 74 में जोड़ दो, 4 और 4 8 हुआ, और 7 और 3 10, 108। ये बताओ ना ये बताओ तुमको समझ में आया कि नहीं? मैं जो कह रहा हूं तुमसे समझ में आ रहा है या नहीं? मैं जो कह रहा हूं तुमसे समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी जल्दी बोलो मेरे सभी प्यारे साथी, जल्दी से बताओ बात समझ में आ गई? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे बात समझ में आ गई? भैया आपकी कॉमेडी वीडियो देखी, वहां बिल्कुल अलग दिखते हैं आप मेरे भाई मैं एक चीज अपने आप से कहता हूं हमेशा कि मैं ये मान के चलता हूं, मैं जो काम करता हूं फिर उसके अलावा कुछ नहीं सोचता। मैं जब कॉमेडी करता हूं तो केवल कॉमेडी पे फोकस रखता हूं, मैं भूल जाता हूं कि मैं कोई टीचर हूं, या इस तरीके से मैं केवल उस लाइन में फिर जीता हूं, दिल तो बच्चा है जी। जब मेरे प्यारे दोस्त मैं मोटिवेशन देता हूं तो फिर मैं हंसी मजाक वाली बात नहीं करता, सीधा मोटिवेशन पर ही फोकस करता हूं और कुछ दिमाग में नहीं आता। मेरे प्यारे दोस्त जब मैं इमोशनल बात करता हूं तो सच बताऊं दिल से मैं खुद भी कई बार रो पड़ता हूं, आंखों में आंसू आ जाते हैं जब तुम लोगों के लिए कुछ मोटिवेशन या इमोशनल चीज बोल देता हूं। और जिस टाइम पर ये पेन हाथ में होता है, जब मैं पढ़ा रहा होता हूं, तो बस मुझे एक बात दिमाग में होती है कि सामने जितने भी ये संख्या बैठी है, जितने भी मेरे भाई और बहन बैठे हैं, इनको एक एक क्वेश्चन यहां माइंड में छप जाना चाहिए। इस क्लास में इनको एक एक क्वेश्चन छप जाना चाहिए। मैं ये मानकर चलता हूं। आप में से बहुत लोगों ने महसूस भी किया होगा कि यार ये बंदा जिस काम को करता है शिद्दत से करता है और हर एक काम कर लेता है। मोटिवेशन हो, कॉमेडी हो, हंसी मजाक हो, इमोशनल हो, पढ़ाना हो, कुछ भी हो, तो ये चीज है कि भाई जो भी है फिर केवल वही है ना? केवल अगर खा रहे हैं तो फिर खा ही रहे हैं, डांस कर रहे हैं तो डांस ही कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। समझ में यहां तक आई है सारी चीजें? मेरे सभी प्यारे दोस्त बता दो यहां तक बातें समझ में आई हैं? मेरे सभी प्यारे भाई और बहन से कहूंगा एक एक क्वेश्चन समझ में आया? अब तक का कोई भी क्वेश्चन शुरू में बताए हुए इस बेसिक पॉइंट से अलग तो नहीं गया? सारी चीजें वही तो चल रही हैं जो आपको शुरू में ही मैंने बताई थी कि हाँ यार ये सारी चीजें हैं यहां पर।
वो सारी चीजें ही यहां पर आप लोग समझ सकते हैं कि ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई है, इनसे बाहर अभी तक कुछ नहीं गया, लास्ट तक कुछ नहीं जाएगा, एक आध क्वेश्चन जाएगा। तो मैंने आपसे खुद कहा है कि वो मिसलेनियस के क्वेश्चन में हम लोग उसे अप्लाई कर रहे होंगे। मेरे भाई ये 5 क्वेश्चन तक होते हैं अभी कंप्लीट। आप मुझे बताओ छठे क्वेश्चन का क्या आंसर है, जल्दी से बताएंगे सभी मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई और बहन, जल्दी से बताओ क्या आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे साथी देखेंगे ध्यान से क्या आंसर है। 15, 26, 48, 15 हो गया, 26 हो गया, 48 हो गया, मैंने आगे क्या बोला, 48 हो गया, मैंने बोला 81 हो गया, मैंने बोला 125 हो गया, और ये हो गया क्वेश्चन मार्क। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, मैंने कहा 15 और 26, यहां पर चेक करूं तो 11 का अंतर है, 26 और 48 में 12 का अंतर है, नहीं ज्यादा होना चाहिए, 26 और 48 में 22 का अंतर होना चाहिए। 11 से जैसे ही 22 बना तो मेरा दिमाग यूं कह रहा है 11 के पहाड़े तो ना पड़ रहा। चलो चेक करते हैं, तो यहां पर 11 में से 8 गई 3 और 7 में से 4 गई 3, 33 हो। अब तो पक्का लग रहा है कि 11 के पहाड़े पे ही चल रहा है, अब तो पक्का लग रहा है कि 11 के पहाड़े पे चल रहा है। यहां पर कितना है, 5 में से 1 गए 4, 12 में से 8 गए 4, 44। तो आप लोग देखें 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44। अब आ जाएगा 11 पंजे 55, जोड़ना 5 5 10 की 0 हासिल 1, 12 5 17 1 18, 180। ये रहा जी डी ऑप्शन, ये रहा भाई साहब डी ऑप्शन। 170 नहीं होगा गुड्डा, शायद जोड़ने में आपने गलती करी है। नेक्स्ट अगला सवाल, बताओ इसका क्या आंसर है, जल्दी से बताओ, मैं एक घूंट पानी पी लेता हूं, आप आंसर बताओ जल्दी। बोलेंगे सभी प्यारे भाई और बहन, आवाज आ रही है जी मेरी, बताओ जल्दी से बोलो इस प्रश्न का क्या आंसर है। सवाल की बात करते हैं, 13 लिखा हुआ है, 21 यानी 21, 33 यानी 33, 54 यानी 54 और 91 अर्थात 91, एंड देन क्वेश्चन मार्क, एंड देन क्वेश्चन मार्क। 13 और 21 का अंतर है 8, 21 और 33 का अंतर है 12, 33 और 54 का कितना है भाई, 4 में से 3 गए 5 में से 3 गए तो 21 का। मैंने कहा यहां 11 में से 4 गए 7 और 8 में से 5 गए 3, 37 का। 8 12 21 37 मेरी समझ में कुछ नहीं आया, मेरी समझ में जब 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 कुछ नहीं आएगा मैं डिफरेंस के भी डिफरेंस पर चला जाऊंगा, हाँ या ना। तो यहां पर 8 और 12 का अंतर आएगा 4, 12 और 21 का 9, 21 और 37 का 16, 4 9 16 क्या है ये साफ साफ दिख रहे हैं, 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग। तो अब यहां पर 5 का वर्ग अर्थात 25 आएगा, जोड़ दो 7 5 12 का 2 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, इसे इसमें जोड़ दो 2 और 1 3 आया, 9 6 15 और 9 6 15 ही होगा, हासिल कोई था ही नहीं, तो 153 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने कहा 153 विल बी करेक्ट आंसर, 153 राइट जवाब है। अब एक क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछूं, समय दूंगा 20 सेकंड, टेंशन ना लें, समय दूंगा 20 सेकंड, टेंशन ना लें, बताएंगे इसका आंसर क्या है। अब तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग आंसर कर सकते हो, बोलो जी जल्दी से क्या आंसर है इसका, बोलो जी जल्दी से क्या आंसर है इसका। सभी प्यारे दोस्त बता दो जल्दी से क्या जवाब होगा, जल्दी बोलो क्या जवाब हो सकता है।
सलोनी यादव लिख रहे हैं, भैया जी मैं आपसे मिलना चाहती हूं कई बरसों से। भाई कमेंट दिखा दो यार। मिल नहीं पा रही भाई आपसे बहुत मन है। सलोनी गुड़िया मेरी छोटी बहन, जब कभी भी इधर आओ ग्रेटर नोएडा जरूर मिलके जाना, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा स्वागत है आपका। ठीक है, सब लोगों के लिए, मतलब ये केवल ऐसा नहीं कि सलोनी के लिए, आप सभी लोग भाई बहन है, अपना परिवार है, जब कभी भी इधर आओ जरूर मिलके जाना। देखो ध्यान से क्या बोला, 4 21 4 आया, 21 47, यहां पर 100 आया, यहां पर 198 आया और फिर आ गया क्वेश्चन मार्क। तो 4 और 21 का अंतर है 17, 21 और 47 का कितना, 7 में से 1 गई 6 और 4 में से 2 गई 2, 26, और यहां कितना है 53 है, यहां कितना है 98 है। सर ये जो अंतर आपने निकाला है, अगर ये समझ में ना आ रहा हो तो आप अंतर का भी अंतर निकाल सकते हैं। कैसे? 17 और 26 का अंतर है 9, 26 और 53 का है 27, और यहां पर कितना है 8 में से 3 गई 5 और 9 में से 5 गई 4। देखना ध्यान से क्या बन रहा है। सर ये 9 का 3 गुना है, ये 9 का 5 गुना है। ये देखो 9 का अगर मैं यहां देखूं तो 9 में 3 की गुणा है, और यहीं से अगर चेक करूं तो ये 9 में 5 की गुणा है। तो अब अगली संख्या 9 में ही गुणा होगी, कितने की 7 की, और 9 सत्ते 63 हो जाएगा, 9 सत्ते 63 हो जाएगा। मैंने क्या बोला? मैंने बोला 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 9 6 15 और 1 16, 161, और इस 161 को इसमें ऊपर जोड़ दो, 8 और 1 9 हो गया, 9 6 15 का 5 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, 359 हो गया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या ये बात हमें सबको समझ में आई है? जल्दी से बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोल देंगे। बोलो भाई, एक और क्वेश्चन आ गया आपके सामने, आपके समक्ष, बताओ क्या आंसर है इसका। 87 88 80 107 43 एंड देन क्वेश्चन मार्क। मैंने बोला 87, मैंने बोला 88, मैंने बोला 80, मैंने बोला 107 एंड देन 43 एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो क्या बोलोगे आप लोग? बोलोगे कि 87 और 88 में 1 का अंतर है, 88 80 में 8 का अंतर है, यहां पर 27 का अंतर है, और यहां पर 13 में 7 गए 6, नहीं 7 में 3 गए 4, और 9 में 6 7 में 3 गए 4, 10 में 4 गए 6, ये 64 का है। तो 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा, 4 का क्यूब 64 होगा, 5 का क्यूब बताएंगे तो 125 होगा, जोड़ दो इसमें 5 3 8, 12 और 4 16, 168 ये रहा डी ऑप्शन पर, 168 ये रहा डी ऑप्शन पर। मेरे प्यारे दोस्त कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई भी दिक्कत या परेशानी किसी भी साथी को, किसी भाई को अगर किसी भी सवाल में है तो बताओ, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा। वैसे मुझे लगता नहीं है कि कोई दिक्कत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 126, उसके बाद है 217, और उसके बाद है 344 एंड फिर है क्वेश्चन मार्क। मुझे एक बात बताना जरा, मुझे एक बात बताना जरा, क्या क्या ये सभी संख्याएं किसी स्क्वायर या क्यूब के आसपास हैं? शुरू में ही कहा था कि ये संख्याएं स्क्वायर या क्यूब के आसपास जा सकती हैं। देखो क्या है, चेक करो। 126 की बात करूं तो 125 के पास है, 125 5 का क्यूब होता है।
217 की बात करूं तो 216 के पास है, जो कि 6 का क्यूब होता है। मैं अगर 344 की बात करूं तो 7 का क्यूब 343 के पास है ये। तो आप लोग कहेंगे कि ये 5 का क्यूब प्लस 1 है, ये 6 का क्यूब प्लस 1 है, ये 7 का क्यूब प्लस 1 है। तो अब 8 का क्यूब प्लस 1 होगा। 8 का क्यूब 512 है, प्लस 1 513 है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। यहां से देखो अभी ये लेटर वाले क्वेश्चन आ गए। हालांकि अभी लेटर पर मैं नहीं पहुंचूंगा आप लोगों को लेकर, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा पहले नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन ही। कल यहां से आगे मैं और क्वेश्चन आपको डिस्कस कराऊंगा नंबर सीरीज के अभी और। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर और बताना। कभी कभी देखो ऐसे भी चीजें बन जाती है। क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। मैंने कहा 61, मैंने कहा 52, मैंने यहां पर बोला देखो मैंने कहा 63, मैंने कहा यहां पर 94, मैंने कहा 46 एंड देन क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर बताना क्या होगा, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है। देखना, 61, 52, 63, 94, 46 एंड देन क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर बताओ भाई, जल्दी 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 जल्दी। प्रमोद सूर्यवंशी, पिताजी को प्रणाम बोलना मेरी ओर से, है ना, मेरी ओर से चरण स्पर्श पिताजी के लिए। बताओ भाई जल्दी से क्या जवाब है। मैंने कहा 61, 52, 63, 94, 46। क्या हो सकता है सही जवाब? जो बताएगा। अभी तक किसी ने नहीं बताया, लॉजिक बताना, ऑप्शन नहीं दे रहा। ऋतिक ने बताया है सबसे पहले, बिल्कुल सही है ऋतिक। हालांकि आप लोग आंसर बता दोगे तो भी मैं सही मान लूंगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं है तो तुक्का मारने की तो गुंजाइश ही खत्म है। तुक्का मारने की गुंजाइश ही खत्म है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अब तो खैर 3-4 लोग बताने लग गए हैं। तो मेरे भाई और बताओ, चलो। संगीता बिल्कुल सही है, संजय बिल्कुल सही है, सपना कुमारी बिल्कुल सही है, सुमित बिल्कुल सही है। और बताओ जल्दी, और बताओ जल्दी। सुभाष का आंसर बिल्कुल ठीक है। और कोई। चलो चलो, इसका आंसर छोड़ो, नहीं हो रहा, छोड़ो। इसका आंसर बताना क्या होगा। इसका आंसर बताओ, चलो क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा इस वाले क्वेश्चन का, बता सकते हो? ऊपर वाले क्वेश्चन का, इसे छोड़ो, इसका बताओ, इसका बताओ मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर बताओ। बहुत आराम से बता दोगे सर। 4 का वर्ग है, 5 का वर्ग है, 6 का वर्ग है, 7 का वर्ग है, 8 का वर्ग है, 9 का वर्ग आ जाएगा 81। बता दोगे ना? ऊपर वाले सवाल का आंसर तो बता देंगे सर, लेकिन दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ जाए तो दिक्कत है। अब भाई ऊपर वाले सवाल की तुलना अब इस सवाल से करना, ऊपर वाले सवाल की तुलना करना, केवल अंकों में परिवर्तन है। ओनली अंक परिवर्तित हो रहे हैं। सर 16 का 61 बन गया, यानी 1 6 का 6 1 बन गया, 2 5 का 5 2 बन गया, 3 6 का 6 3 बन गया, 4 9 का 9 4 बन गया, 6 4 का 4 6 बन गया। यार क्या ही दिक्कत है। तो अब 8 1 का 1 8 बन जाएगा, यानी कि स्क्वायर है पर उल्टे होकर रखे हुए हैं। मन में आया भी होगा कि यार ये क्या, भैया ने ये क्या पूछ लिया। भाई मेरे, चीजें बन सकती हैं, किसी भी हद तक बन सकती हैं। ये रीजनिंग है, ये रीजनिंग है बॉस। यहां कुछ भी कभी भी हो सकता है। सही है, तो ये सारी चीजें बताना मेरा आप लोगों को कर्तव्य है कि भाई कहीं भी कैसे भी फंसने नहीं चाहिए किसी भी क्वेश्चन में। समझ में आ रही है सारी कहानियां?
मेरे प्यारे दोस्त कल यहां से आगे कराऊंगा, आज बेसिक बताया, ये सारी चीजें बताई, कल यहां से आगे कराऊंगा। उम्मीद करता हूं सेशन बहुत प्यारा लगा होगा, आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। कल यहां से आगे नए सेशन में हम लोग जुड़ने वाले हैं, अपना ध्यान रखेंगे। ऑल द बेस्ट सभी को, बहुत मेहनत से पढ़ो, एक दिन जरूर आएगा जिस दिन सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा, ठीक है मेरे दोस्त। एक दिन आएगा जब जीत तुम्हारी ही होगी। सब लोग जरूर पूछेंगे कि भाई कैसे तुम यहां तक पहुंच गए, तो कह देना यार यार मैं कई बार गिरा, कई बार टूटा, लेकिन हिम्मत नहीं हारा और आज अपनी मंजिल पे खड़ा हूं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।